क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू गिवन। देखिए ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करिए तो क्या निकलेगा ए स्क्वायर। माइनस 5a का मीनिंग क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और i इसमें क्या होता है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ये मैट्रिक्स अपने को दिया है 3x3 ऑर्डर का, तो इस इक्वेशन की वैल्यू अपने को निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, 5a निकाल लेंगे और 6i। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं और जो इक्वेशन की वैल्यू अपने को निकालना है वो हम निकालते हैं। ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a इंटू ए, और a कितना दिया है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। इसका मल्टीप्लाई इससे ही करना है, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ये मल्टीप्लाई करना है। और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को दिए हैं, इसलिए ऑर्डर हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता ही है, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालोगे आप कैसे करेंगे, R1 का तीनों कॉलम से होगा, R1 का C1 से, R1 का C2 से, R1 का C3 से। तो करते हैं मल्टीप्लाई हम। सबसे पहले हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे। देखिए R1 का C1 से, 2 का 2 से करेंगे 4, 0 का 2 से करेंगे 0 और 1 का 1 से करेंगे 1। R1 का सेकंड कॉलम से, 2 का 0 से करेंगे 0, 0 का 1 से करेंगे 0 और 1 का -1 से करेंगे -1। R1 का थर्ड कॉलम से, 2 का 1 से करेंगे 2, 0 का 3 से करेंगे तो 0, 1 का 0 से करेंगे तो 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का 2 से करेंगे तो 4, 1 का 2 से करेंगे तो 2 और 3 का 1 से करेंगे तो 3। ऐसे देखिए आप सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, 2 का 0 से करेंगे 0, 1 का 1 से करेंगे तो 1 और 3 का -1 से करेंगे तो -3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 का 1 से करेंगे 2, 1 का 3 से करेंगे 3 और 3 का 0 से 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 2 से करेंगे 2, -1 का 2 से करेंगे -2 और 1 का 2 से 2, -1 का 2 से -2 और 0 का 1 से 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 का 0 से करेंगे 0, -1 का 1 से -1 और 0 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 का 1 से 1, -1 का 3 से -3 और 0 का 0 से 0। देखिए वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 4 + 2 6 + 3 9, ये 0, ये बचेगा माइनस का 1, 1 - 3 -2 और ये -1, ये बचेगा 2 5 और ये माइनस का 2। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर हमने कैसे फाइंड आउट किया, जैसे आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरीके से फाइंड किया। अब 5a और 6i, देखिए ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखो, 590 -1 -2 -1 2 5 -2। मल्टीप्लाई किस में करना है, माइनस का 5a और a कितना दिया है देखो, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, कितना दिया है 6i और इस i का मीनिंग क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। i क्या होता है इसमें 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स। अगर इसमें सारे मैट्रिक्स 2x2 के दिए होते तो क्या आता 1 0 0 1। ये डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया है, मैट्रिक्स अपने को स्क्वायर ही दिया रहेगा, लेकिन उसका ऑर्डर अगर 2x2 है तो i सेकेंड ऑर्डर का आएगा। 3x3 अगर ऑर्डर दिया है तो i क्या आएगा 3x3 का यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2,
ये हमने ए स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट कर दिया था। 2 5 -2 -1 -2 -1 5 9 0। 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का 2 में करेंगे 10, ये 5 0 हो जाएगा, 5 माइनस का 5 5 15 0। 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 0 0 6 0 और ये 0 0 6। अब 3 मैट्रिक्स हमारे पास है, क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। ये साइन के हिसाब से हम अपने को इसको अरेंज करना है। क्या हो जाएगा देखो, ये 5 माइनस का 10 प्लस का 6, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइन। -1 -0 प्लस का 0। अगला एलिमेंट क्या आएगा, 2 माइनस 5 प्लस का 0, ये 9 माइनस का 10 प्लस का 0। अगला क्या आएगा, -2 -5 प्लस का 6। अगला आएगा 5 -15 प्लस 0, ये आएगा 0 -5 प्लस 0। -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0। लास्ट में आएगा -2 -0 प्लस 6। फिर से देखिए एक बार, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक। -5a, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ए में है, जितने भी एलिमेंट है सभी में 5 से मल्टीप्लाई करिए। 6i, i क्या हो जाएगा इसमें, 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां माइनस है तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिए साइन के हिसाब से माइनस लगाओ और प्लस लगाओ, तो 5 - 10 प्लस 6, 5 - 10 प्लस 6, 9 - 10 प्लस 0, 0 - 5 प्लस 0, -1 -0 प्लस 0, -2 -5 प्लस 6 और -1, ये प्लस का हो जाएगा +5 और 0, 2 - 5 प्लस 0, 5 - 15 प्लस 0, -2 -0 प्लस 6। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, लास्ट में आंसर क्या आएगा, 6 5 11 में से 10 गया 1, 9 - 10 -1, ये बचेगा माइनस का 5, ये बचेगा माइनस का 1, 6 प्लस का है और ये -7, क्या बचेगा, माइनस का 1, ये 4, ये बचेगा माइनस का 3, ये माइनस का 10 और ये 6 में से 2 गया प्लस का 4। ठीक है, बहुत केयरफुली करिए, साइन की मिस्टेक कहीं भी हो सकती है। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, मैट्रिक्स गिवन है, क्या प्रूव करना है, a³ - 6a² + 7a + 2i। अगेन आई का मीनिंग क्या हो जाएगा इसमें, 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। a³ कैसे निकालेंगे, a² × a, और a² कैसे निकालते हैं, a × a करके, ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a³ की वैल्यू फाइंड करते हैं। a² निकल ही आएगा, तो आप देखिए a² आप निकालिए, कैसे निकालेंगे, a × a, वैल्यू पुट करिए, 1 0 2 0 2 0 2 1 3 2 1 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें ही करना है, तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था आपने, a² निकालना है, रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। फिर से क्या हो जाएगा देखिए आप, R1 का C1 से 1 का 1 से करेंगे तो 1, 0 का 0 से करेंगे 0, 2 का 2 से करेंगे तो 4, R1 का C2 से 1 का 0 से करेंगे 0, 0 का 2 से करेंगे तो 0, 2 का 0 से करेंगे तो 0, R1 का C3 से 1 का 2 से करेंगे 2, 0 का 1 से 0, 2 का 3 से करेंगे तो 6, R2 का C1 से 0 का 1 से करेंगे तो 0, 2 का 0 से करेंगे 0, 1 का 2 से करेंगे 2, R2 का C2 से 0 4 और ये 0, R2 का थर्ड कॉलम से 0 का 2 से 0, 2 का 1 से 2, 1 का 3 से 3, R3 का C1 से 2 का 1 से 2, 0, 3 का 2 से 6, R3 का C2 से 2 का 0 से 0, 0 और ये 0 आ जाएगा, R3 का C3 से 2 का 2 से 4, 0 का 1 से 0,
3 का 3 से 9, ठीक। अब इसके बाद देखो 1 + 0 + 4 कितना हो जाएगा 5, ये आएगा 2, ये 8, 0 4 0, 8 5 13। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है ए स्क्वायर की। और ए स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए इंटू ए करके। अब क्या निकालना है अपने को, ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकालेंगे वो देख लो आप। ए क्यूब अपने को निकालना है, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए करके। तो देखिए इसके ए स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना आ रहा है 5 to 8, 5 to 8, जीरो 4 0, 8 5 30। मल्टीप्लाई किससे करना है इसमें, ए से, और ए अपने को दे रखा है 1 0 2, 0 2 0 और 2 1 3, 2 1 3। मल्टीप्लाई करिए इसमें जैसे आप करते हैं, R1 का C1 से, फिर R1 का C2 से, R1 का C3 से। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 5 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस 0 का 0 से करेंगे 0, 8 का 2 से करेंगे 16। आगे देखिए R1 का सेकंड कॉलम से 5 का 0 से करेंगे 0, 0 का 2 से करेंगे 0, 8 का 0 से करेंगे 0। ये सारे 0 हो गए। आगे देखिए तो R1 का C1 से आ गया 5 + 0 + 16, R1 का C2 से आ गया 0, ये भी 0 और ये 0। R1 का C3 से 5 का 2 से करेंगे तो 10। रो में आगे बढ़ेंगे, कॉलम में नीचे आएंगे तो 0 का 1 से क्या हो जाएगा 0, 8 का 3 से हो जाएगा 24। अब सेकंड रो पे आइए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का 1 से करेंगे तो 2, 4 का 0 से करेंगे तो 0, 5 का 2 से करेंगे तो 10। सेकंड रो सेकंड कॉलम मेथड वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, वही करना है। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 2 का 0 से करेंगे 0, रो में आगे बढ़ेंगे, कॉलम में नीचे आएंगे, 2 का 0 से 0, 4 का 2 से 8 और 5 का 0 से अगेन 0। थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा देखो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 का 2 से करेंगे 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 का 1 से करेंगे 4, 5 का 3 से 15। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 का 1 से 8, ये 0 और ये 26। थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 का 0 से 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 का 2 से 0 और 13 का 0 से 0, ये भी सारे 0 हो गए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखिए ये वही क्या था, 8 का 1 से 8, 0 का 0 से 0, 13 का 2 से 26। थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 का 0 से 0, 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 13 का 2 से मल्टीप्लाई 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 16, 0 का 1 से करेंगे 0, 13 का 3 से करेंगे 39। फाइनल वैल्यू आ रही है इसमें देखिए 16 + 5 21, 10 + 2 12, 26 + 8 34, ये 0 8 0, ये 34, 4 4 8 और 15 23, ये हो जाएगा 55, 39 + 16 55। अब ए क्यूब हमारे पास आ गया। अब जो इक्वेशन अपने को निकालना है उसको देखिए ना, जो इक्वेशन अपने को निकालना है ए क्यूब -6a² + 7a + 2y। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ए क्यूब तो आएगी हमारे पास, ये आ रहा है। अच्छा अगर आपने सही किया होगा, चाहे आपने ए क्यूब निकाला हो, ए स्क्वायर निकाला, अगर आपकी वैल्यू सही है तभी लास्ट में इक्वल टू में क्या आएगा 0। इसमें 0 का मीनिंग क्या है, 0 मैट्रिक्स, 3/3 का 0 मैट्रिक्स। तो 21 12 34 0 8 0 34 23 55 -6a²। ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 to 8, 5 to 8 0 4 0
और 8 5 13, 8 5 13 प्लस क्या है इसमें 7 है, ए कितना है देखो 1 2 0 0 2 0 2 1 3 2 1 3 प्लस 2i, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो जाएगा 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। अब सिंप्लीफाई करना है, देखिए आप फर्स्ट वैल्यू देखिए एज इट इज 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6 का 5 से करिए 30, 6 का 2 से 12, 6 का 8 से 48, 6 का 0 से करेंगे 0, 24 0 48 30 78। अगला क्या आ जाएगा वो देखो 7 14 0 14 0 14 7 21 और ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो अपने पास है उन सबको ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, जो बीच में साइन दिया है उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए आप। क्या हो जाएगा वो देखो आप, ये 21 माइनस का 30 प्लस का 7 प्लस का 2, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक सिंगल वैल्यू आएगी। अगले पे आइए 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, लास्ट एलिमेंट पे आइए 34 माइनस का 48 और प्लस का 14 प्लस का 0, ये देखिए 12 माइनस का 12 प्लस का 14 प्लस का 0, ये माइनस का 12 7 2 14, ठीक है। अब कहीं मिस्टेक हो रही है क्या इसमें, क्योंकि 0 आना चाहिए, देखते हैं आगे। अगला एलिमेंट देखिए 8 माइनस का 24, 8 माइनस का 24 प्लस का 14 प्लस का 2, लास्ट देखिए 23 माइनस 30 प्लस का 7 प्लस का 0, लास्ट आइए 34 माइनस का 48 प्लस का 0 प्लस का 0। कहीं मिस्टेक हो रही है, चेक करते हैं कहाँ हो रही है मिस्टेक। -6 प्लस 7 1 0 14 14 आ गया 7 और ये 21, ठीक है। 2 0 0 0 2 0, अभी चेक करते हैं इसको। अगला एलिमेंट क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा इसमें 55 माइनस का 78, 55 माइनस 78 और ये प्लस का 21 प्लस का 2। देखिए यहां मिस्टेक हो रही है, ये 1 0 2 था, यहां पे 0 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0, यहां मिस्टेक आ रही थी 1 0 2, ये 2 था 1 0 2 0 2 0 2 1 3, 2 का 1 0 0 ये तो आ गया, 7 का 1 से 7 0 14, ये 0 ये 14 ये 7 ये 14 0 और ये 21, तो ये राइट था। तो यहां पे क्या हो जाएगा 34 माइनस का 48 प्लस का 14, यहां मिस्टेक हो रही थी, प्लस का 14 प्लस का 0, 34 माइनस का 48 प्लस 14 प्लस 0। अब इसके बाद देखिए ऐसे इसमें आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये सारे 0, बस यही मिस्टेक हो रही थी लास्ट। और यहां देखो क्या था, इस वैल्यू में 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, तो अब सारे 0 आ रहे हैं देखो। 7 to 9 21 9 30, 30 माइनस 30 0, ये कैंसिल आउट 0, 14 प्लस 34 48 माइनस 48 0, ये भी 0,
14 प्लस 2 16 और 24 माइनस 24 0, ये भी 0। 14 प्लस 34 48 माइनस 48 0। 7 प्लस 23 30 माइनस 30 0। और ये 21 और 23 और 55 कितना हो जाएगा ये 78 माइनस 78 0। तो ये आ गया 3/3 का 0 मैट्रिक्स और यही अपना आंसर है। ठीक, तो इस वैल्यू को आप चेक किया, हमने 102 दिया था, हमने 120 लिख दिया था, इसीलिए मिस्टेक हो रही थी। ये इसका आंसर है, क्योंकि लास्ट में अगर सारे एलिमेंट 0 नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपने सिली मिस्टेक की है। तो हमने पूरा चेक किया, a³ राइट था, a² राइट था, बस यहाँ पे वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया था। तो वैल्यू को राइट किया, लास्ट में सिंप्लीफाई किया, क्या आ रहा है 0, ये वेरीफाई हो गया। इज इक्वल टू क्या आ गया 0, हेंस a³ माइनस का 6a² प्लस का 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर था। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।